आप यदि जाओगे ना तो अंदर से सुरंग जैसा बना हुआ है। लापरवाही क्या है, यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एमसीडी का क्या काम है। नहीं होंगे तो डर ही है। लाइट नहीं है, लाइट में अंधेरे में कोई गिर भी सकता है, उसमें क्या हो। ट्रक जाए ना तो पूरा अंदर ही चला। मैंने तो 2 बार देख लिया है यहाँ का, बहुत भयानक होता है। राजधानी दिल्ली में सड़कें कब और कहां धंस जाए, इस बात का अंदाजा आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं जनकपुरी विधानसभा में और ये पोसंगीपुर का ये मुख्य सड़क है और तस्वीरों में आप दिखाएं कि किस तरह से रातों रात यहां पर एक बड़ा गड्ढा हो जाता है। हैरानी वाली बात यह है कि हालांकि जब ये गड्ढा हुआ था तब रात का समय था, इस सड़क पे कोई लाइट भी नहीं लगी, तो कहीं ना कहीं कितना बड़ा खतरा आप समझ सकते हैं कि यहाँ हो सकता था, हादसा हो सकता था। और दूसरा आप तस्वीरों में ये भी दिखाइए कि जो गड्ढे की जो गहराई है लगभग ये 15 फीट की गहराई थी और इसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग 10 फीट से ज़्यादा की ये चौड़ाई है। तो कितना बड़ा गड्ढा है जो अचानक से धंस जाती है सड़क और एक बड़ा गड्ढा यहाँ पे हो जाता है। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे, ये जो आपको कार्यालय दिख रहा होगा ये दिल्ली जल बोर्ड का कार्यालय है और इससे पहले भी यहाँ पर इस तरह की जो सड़क घटने की है वो घटनाएं वो सामने आ चुकी है। इससे पहले आपको बात करें कि जनकपुरी में तमाम जगहों पर सड़क धंसने की ना खबर पंजाब केसरी आपको लगातार दिखाते रहा है। इससे पहले देखिए, थोड़ा कैमरा पीछे कीजिए और जहां पर आपको सीवर दिख रहा होगा यहाँ पे अभी लगभग 2 हफ्ते पहले सड़क धंसी थी। इसके बाद थोड़ा मेरे पीछे आइए और यहाँ पर भी जो सड़क है लगभग 20 से 25 फीट की जो सड़क थी वो यहाँ पे धंस गई थी। हालांकि जब यहाँ पर इस पर की घटना हुई तो 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके थे और यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। खुला नाला भी आप देख सकते हैं क्योंकि अभी सड़क जिस तरह धंसी हुई है तो कहीं ना कहीं खतरा यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड के पाइप जो लाइन है वो यहाँ पर सीधे तौर पे जा रही है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहाँ पे मैं इस दौरान रिपोर्टिंग कर रहा हूँ ये भी जगह बेहद खतरनाक है। यहाँ पर आप सड़क पे देखिए, ये भी सड़क धंसी हुई थी, ये लगभग 1.5 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था। इस सड़क पर केवल ये जो कोई मलबा नहीं था, बिल्कुल गड्ढा था और यहाँ पर सिर्फ बैरिकेड के जो सुरक्षा के मद्देनजर केवल यहाँ पे जल बोर्ड का जो पाइप था वो लगा दिया गया था ताकि यहाँ पे जो कोई गाड़ियाँ हैं वो ना आ सके, कोई दुर्घटना है वो ना आ सके। तो देखिए, कहीं ना कहीं दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही के चलते इतने बड़े जो गड्ढे सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में जो आम लोग हैं जो यहाँ से गुजरते हैं और उनके लोगों की समस्याएं बढ़ जाती है। तस्वीरों में दिखाइए, पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से लगभग 1.5 हफ्ते बाद इस जो गड्ढे को भरने का काम किया गया है, लेकिन बावजूद समझिए कि अभी भी कितना खतरनाक एरिया है, क्योंकि इस इलाके में यहाँ से मात्र अभी बात करें 300 मीटर की दूरी पर पोसंगीपुर के मुख्य जो कूड़ा घर है उसके बाहर सड़क धंस गई थी। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट सेंटर है वहाँ पर सड़क धंस गई थी। इससे भी पहले की अगर बात करें तो विधायक कार्यालय के बाहर एक जमीन धंस गई थी और तीनों ही कारण जो था वो सही तरीके से रोड का ना बनना, स्ट्रक्चर ना बनना और सही तरीके से भराव करने की जो व्यवस्था थी वो नहीं की गई थी, जिसके कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अब एक बार तस्वीरों में दिखाइए पीछे करके, यहाँ पर हर मिनट लगभग सैकड़ों गाड़ियों की आवाजाही होती है और ऐसे में सड़क धंस गई है और अभी तक उस पर कुछ जो कार्रवाई नहीं की गई है। एक गड्ढा है जो 1.5 हफ्ते बाद भर दिया गया है, लेकिन अभी भी एक गड्ढा आपको दिख रहा होगा। अगर आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये दिल्ली जल बोर्ड का पाइपलाइन नहीं होता तो कितनी दुर्घटनाएं हो सकती थी यहाँ पे। लेकिन सवाल ये भी है क्योंकि इस तरह घटना हो जाती है और यहाँ पर जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, यहाँ के प्रतिनिधियों की बात की जाए वो यहाँ पे रुक करने नहीं आते, कोई यहाँ की देख रेख करने के लिए नहीं आते और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल डीडीए और अब दिल्ली सरकार के ऊपर खड़ा होता है, क्योंकि 1.5 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है। ये बीते रात को ये गड्ढा हुआ है और ऐसे में देखिए, खाना पूर्ति के लिए भी 2 ट्रैक्टर जो मलबा है वो डलवा दिया गया है और खाना पूर्ति करने के लिए यहाँ पर केवल मलबा डलवाया गया है। तो समझिए कि यहाँ जनकपुरी में जो लोग रह रहे हैं, जनकपुरी से लोग गुजर रहे हैं, उनके लिए जान का कितना बड़ा खतरा ये साबित हो सकता है गड्ढा। देखिए, इस इलाके से तमाम जो गाड़ियां हैं वो निकलती हैं, ई रिक्शा है वो निकलते हैं। एक ई रिक्शा वाले यहाँ बैठे हुए हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। दादा, यहाँ से ये सड़क धंसने की घटनाएं हैं लगातार जनकपुरी में देखी जा रही है, कितना डर लगता है यहाँ से आपको गाड़ियाँ चलाने में? यहाँ पे डर तो इस जमीन तो धंसता ही रहता है, बहुत दिन तक ये धंसता ही रहा है। वो बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ और फिर वही काम दोबारा हो गया। इससे पहले भी पोसंगीपुर के आगे भी हुआ था, बीच में दिल्ली जल बोर्ड का गड्ढा टूट गया था, अब फिर टूट गया है। अभी भी चल रहा काम। तो ये जो है ना, ये पता नहीं मिट्टी कहाँ से आ जाता है कि ऊपर का रोड दिखाई देता है। आप यदि जाओगे ना तो अंदर से सुरंग जैसा बना हुआ है। वैसे में डर लगता है इन सड़कों पे गाड़ी चलाने में? तो डर नहीं लगेगा, वो तो धस जाएगा। मैं तो पैदल गया था देखने के लिए, तो मैं वैसे भी विकलांग हूँ, मैं गिर ही जाता उसमें, तो डर तो लगता ही है ना। लापरवाही किसकी मानते हैं इसकी?
लापरवाही क्या है, यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एमसीडी का क्या काम है कि ये मतलब ये जल बोर्ड का क्या है हिसाब किताब को जो ठीक से काम नहीं करवाते हैं। तो डर लगता है। दादा क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ से गुजरते हैं, रास्ते में गाड़ियाँ निकलती हैं, कोई लाइट भी नहीं है यहाँ पे, डर लगता है? मैं रहता नहीं यहाँ पे, मैं रहते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डर वाला माहौल तो है यहाँ पे। हाँ, डर तो ऐसे गड्ढे होंगे तो डर ही है। हाँ। भाई कहीं भी कोई गिर सकता है रात के अंधेरे में। मान लो लाइट अभी है, लाइट नहीं है, लाइट में अंधेरे में कोई गिर भी सकता है, उसमें क्या हो। हाँ, डर ही है सारे। भाई किसकी मानते हैं ये इस तरह की घटनाएं बार बार? भाई ये देखो जो भी है लापरवाही किसी बताएं, हो या पीडब्ल्यू हो जो है, अब पता नहीं दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही है या पढ़े लिखे हम है नहीं। दिल्ली जल बोर्ड की है, PWD है, किसकी है, कह नहीं सकते इस चीज़ के बारे में कुछ भी। यहाँ पे इतना बड़ा है ना, बड़ा ट्रक जाए ना तो पूरा अंदर ही चला जाएगा, इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हॉल हो जाता है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ से यहीं पे आप आसपास रहते हैं, गुजरते हैं यहाँ से, किस तरह की इस तरह जो सड़क धंस जाती है? कोई ये पहला मामला नहीं है, लगभग 6वीं 7वीं बार मामला है ऐसा। सर कितना डर लगता है? मैंने तो 2 बार देख लिया है यहाँ का, बहुत भयानक होता है ये। और ऐसा होता है इसमें खतरा ही होता है। खतरा होता मतलब देखो, समझ लो गाड़ी अपनी जा रही है और शायद अगर वो गाड़ी जब एक रोड धंस गया तो गाड़ी नीचे चली जाएगी, और खतरा ऐसा ही होते हैं। अब ऐसे में जो पहले जो गड्ढा था ये काफ़ी दिन पहले हुआ था, ये मलबा कब डलवाया गया? सर ये मलबा तो गिर गया है, लेकिन उसकी ऐसी कि जनता परेशानी बता रही ना, ऐसा देखो टू व्हीलर जैसे है, ठीक है ना, तो उसके लिए सुधार होने की जरूरी ज़्यादा है। कैसे जनता परेशान हो रही है चलने फिरने में परेशानी होती है। हाँ देखो सर, ठीक है। तो देखिए जो इलाके के लोग हैं वो बेहद परेशान हैं, क्योंकि मुख्य सड़क है और जो हज़ारों की संख्या में यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही होती है। जो गड्ढा है उसको खाना पूर्ति के लिए PWD विभाग ने भर दिया है। ये हालांकि दिल्ली जल बोर्ड का कहीं ना कहीं लापरवाही भी सामने आती है। और ऐसे में समस्या ये भी है क्योंकि ये जो सड़क है यहाँ पे ना तो कोई लाइट है, रात को गाड़ियाँ निकलती है, लोगों को यहाँ से निकलने में दिक्कतें होती हैं, कई बार तो यहाँ पे दुर्घटनाएं भी होती हैं। और ये मामला कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी लगभग जनकपुरी विधानसभा की ही बात करें तो लगभग दर्जनों भर ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो सड़क है वो धंसने के मामले सामने आए हैं। ऐसे में PWD विभाग और दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही से एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी अगर समय रहते हुए अगर इसको नहीं देखा गया, इसका सही तरीके से भराव नहीं किया गया। क्योंकि इससे पहले भी जो मामले हैं वो सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में डर है, लोगों को डर सताता है क्योंकि गाड़ियाँ निकलती है यहाँ पे, लोगों को निकलना आवाजाही होती है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।